बोलिए सदगुरु देव की जय। संचालक महोदय ने मेरे लिए कहा कि उनके गंभीर विचार श्रवण कीजिए। गंभीर तो मुझे नहीं आता है और गंभीर किसी के समझ भी नहीं आएगा। सहज सरल चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बहुत प्रसिद्ध है और सरल और बहुत मार्मिक साखी है। ये अर्थ बहुत सरल है। सदगुरु कहते हैं, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए। वो कौन सी चक्की होगी? उस चक्की के बारे में तो बहुत लोगों को पता भी है। पहले गांव देहातों में जो चक्की होती थी पत्थर की, अब थोड़ा बदल गया, मशीन आ गई, लेकिन उसमें भी पत्थर लगे रहते हैं चक्की में, जिसमें अन्न, गेहूं, चना, चावल, ज्वार, बाजरा आदि पीसा जाता है। तो उस चक्की को देखकर सदगुरु कबीर को क्या परेशानी हुई होगी? उनका कहने का अपना अलग ढंग है। वो ऐसी चक्की है, कौन से संसार की चक्की, जैसे जन्म मरण के कह सकते हैं। दिन रात सदगुरु कबीर की भाषा में खानी बानी, मोटी माया, झीनी माया, और एक चक्की द्रव्य और गति। ये सारा संसार द्रव्य और गति में तो बदल रहा है। जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्यों में गति होती है, और जिसमें गति होती है वो परिवर्तन होता है। जितनी भी निर्मित चीजें होती हैं, क्या वो वैसी रहती है? नहीं रहती, बदल जाता है। तो ये संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। तो उसको देखकर साहब को क्या परेशानी हुई हो? वो तो बदलता ही रहता है। लेकिन अफसोस तब होता है, खेद तब होता है, दुख तब होता है, पीड़ा तब होती है जब आदमी ये जान कर भी उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए, उसको स्थायी बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। जानता है कि बचपना चला गया, सबका जा रहा है। ये भी जानता है जवानी भी चली जाएगी। ये भी जानता है कि बाल, काला बाल पक जा सफेद हो जाता है। लेकिन उसे बनाए रखने के लिए, सफेद ना हो, काले ही रहे, क्या क्या केमिकल लगाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं। और चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगती है तब आजकल पता नहीं कितनी सर्जरी करवाते हैं लोग, बस एकदम चिकना बना रहे। लेकिन कब तक के रहे? लुकमान एक बड़े अच्छे मुसलमानों में हुए हैं, बैठ हुए हैं। उसने लिखा है कि लुकमान जैसा दाना हकीम कह गए, यारो मौत की कोई दवा नहीं, मौत की कोई दवा नहीं। कितने वैद्य हकीम आए और उन लोगों ने प्रयास किया, कोशिश की कि आदमी को बुढ़ापा ना हो, वो मरे ना।
तो उसे स्थिर बनाए रखने के लिए, जवान रखने के लिए कितने भस्म बनाए। चांदी का भस्म कहते हैं, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, और भस्म बनाते बनाते बनाने वाले भस्म हो गए, और उस भस्म को खाते खाते खाने वाले भस्म हो गए। रहा कोई स्थिर नहीं ना। तो ये काल की जो चाशनी है, उसमें सभी पीछे जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। कि उस चाशनी में ऐसे मूढ़ मानव अपने आसनी बिछा के बैठा जाता है कि हम तो रहेंगे। सदगुरु कहते हैं, चक्की चलती देख के दिया कबीरा, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न को। दो पाटों के बीच में कौन बचेगा? जो भी पड़ेगा उसका पिसना पक्का है। यहाँ राग द्वेष कह लीजिए, जन्म मरण के चक्की में पीस ही रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इससे वही उबरता है जो उस चक्की से अलग होता है। जैसे दो पाटों की चक्की के बीच में कहते हैं जो कीली होती है, कील से जो दाना सट जाता है वो दाना बच जाता है। तो कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा तरीका है जो इस चक्की से बचा सके? वरना सब जा रहे हैं। साहब कहते हैं, दुई पाटन के बीच में, ये दो पाट। थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि साहब ने नाम तो लिया नहीं है, उस चक्की का यही नाम है। कुछ भी अर्थ किया जा सकता है। जिसमें मैंने कहा तन और मन। तन के लिए, शरीर के लिए आदमी कितना उपाय करता है, खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने तमाम चीजें इसके लिए करता है, लेकिन वो तन स्थिर नहीं रहता, बदल जाता है। और मन का रोग जानते हैं। तो तन और मन, खानी और बानी, मैंने कहा, साहब ने नेत्र भी कहा है, खानी बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहा है, कोई नहीं है। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। किसका मन संयत नहीं है, वश में नहीं है, वो चाहे गिरही हो चाहे बैरागी हो, सब दुखी है। इसलिए साहब कहते हैं, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा न हो। ये दो पाट एक तरफ रख के काम करें, अपने मन को वश में करने का काम। कहीं भी किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए आदमी को चाहिए कि वो एकाग्र होकर के, संयत होकर के और पूरी लगन से काम करे। चंचल मन वाला अस्थिर आदमी किसी भी दिशा में कहीं सफल नहीं हो सकता, कभी इधर कभी उधर। तो मैं कह रहा था कि आदमी सब देखता है, जानता है कि काल की चक्की सब पीछे जा रहे हैं, फिर भी उन्हीं भोगों को पाने के लिए कैसा मत वाला रहता है। एक लेखक ने लिखा है कि भेको धावती तमचा धावती फणिसत सीखी धावती, व्याघ्रो धावती के किना विधिवशात व्याधो अपि धावती, स्व स्व आहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला, काल स्थिति पृष्ठता कच धरा के नापि नो दृश्यते। इसका मतलब ये हुआ कि भेको धावती, भेक कहते हैं मेढक, भेको धावती, मेढक को खाने के लिए सर्प दौड़ता है, फणी
और उस सर्प को खाने के लिए मयूर दौड़ता पीछे पीछे। व्याघ्रो धावति के किना, यानी बाघ उस मयूर को खाने के लिए पीछे दौड़ता है। विधिवशात संयोग जनित उसके पीछे कौन दौड़ता है? व्याध शिकारी दौड़ता है। स्व स्व आहार विहार, यानी अपने अपने आहार के लिए, भोग के लिए, स्वार्थ के लिए सर्वे जना व्याकुला, सभी लोग परेशान हैं। काल स्थिति, लेखक लिखता है काल स्थिति पृष्ठता, काल पीछे स्थित है, खड़ा है, कैसे? कच धरा, चोटी को पकड़ करके। केना पिनो दृश्यति, फिर भी लोगों को दिखाई नहीं देता है कैसा है। इसलिए लेखन ये भी लिखा है, सब देखा और देख लिया है फिर भी आंखें मीची। सब देखा और देख लिया है फिर भी आंखें मीचे, विष के फल जिसमें फलते हैं वही लताएं सींचे। कितना अद्भुत है कि राग रंग में आदमी दुनिया देख रहा है, कैसा व्याकुल होता है। ये चाम कितना आदमी को गुलाम बना देता है, फिर भी उस चाम के दीवाने बने रहते हैं। एक लेखक ने लिखा है कि जब बीबियां आती हैं तो लगती है, बीबियां आती हैं हीर की तरह। शादी होती है ना, लोगों को लगता है वाह बड़ा अच्छा, खूब मस्त। तो बीबियां आती है हीर की तरह, अच्छी लगती है खीर की तरह, और चुभती है वो तीर की तरह, अंत में हालत कर देती है फकीर की तरह। रहता है कोई भी नहीं पता। इसलिए एक लेखक ने भी लिखा है, जो हुआ उसके लिए गम न कर, रो रो कर आंखें अपनी नम न कर, छोटे से अंधेरे के लिए जीवन में उजाले कम न कर। ये सब होता रहता, चलता रहता है, इसमें मत उलझो, मत फंसो, क्योंकि यही तो चक्की है। इसी चक्की में तो आदमी पिस रहा है। तो साहब कहते हैं, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा न को, क्योंकि दो नाव में पैर रख करके आदमी पार नहीं हो पाता है, एक ही तरफ। इसलिए जहां रहें अपना मन संयत रखें, तभी जीवन सुख से कट सकता है, शांति मिल सकती है। पता नहीं ये जीवन कब क्या हो जाए, क्या ठिकाना है। कितने लोगों को देखते हैं कि स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है, सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन देखते देखते भूल उल्टित हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े, इसलिए किसी ने कहा है, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। काल किसी को रखता नहीं है। हाँ, उनके सुयश रहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने काल को अपने वश में कर लिया, अर्थात जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया। बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी, नानक, कितने महापुरुष हैं, सब चले गए कि नहीं चले गए, लेकिन वो हमारे बीच अमर हैं। किस लिए? देखिए, संसार की चीजों में जो भी फंसता है, आकर्षित होता है, या जिन पदों को लेकर के समझिए, सांसारिक पदों को लेकर के जो आदमी इतने सम्मानित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, वे भी क्या रह पाते हैं। कितने मंत्री मिनिस्टर हो गए, एमएलए हो गए, कहां है? तो ये पद वाले हैं, ये सब क्या होते हैं, एक दिन भूत हो जाते हैं, यानी भूतपूर्व कहते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सब भूत हो जाते हैं, भूतपूर्व।
लेकिन जो आत्म संयमी है, इसका मन अपने वश में है, वो भूतपूर्व नहीं होते, वो अभूतपूर्व होते हैं। यहाँ जितने फोटो लगे हुए हैं, कोई कहता है भूतपूर्व कबीर साहब कहते हैं क्या? भूतपूर्व गांधी जी कहते हैं? नहीं। भूतपूर्व गुरु जी नहीं कहते हैं, सब ये अभूतपूर्व हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं दो ही पाटन के बीच में, दो पाटों के बीच में मत घुसो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। कहते हैं कि एक बार एक सेठ था। सेठ, अब पहले जमाने की बात, रजवाड़ों में कई कई रानियां रखने की बात सुनने में आती है। तो सेठ था, सेठ की दो पत्नियां थी। पहले बड़ा अच्छा उनका कारोबार चलता था, पारिवारिक जीवन भी अच्छा चलता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब दो हैं तो दोनों को खुश रखना है, संतोष रखना है। तो उसने एक नियम बना लिया था। क्या नियम बनाया कि महीना में दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो 15-15 दिन का उन्होंने बांट दिया था कि 15 दिन एक के यहां रहना है, 15 दिन दूसरे के यहां रहना है। 2 महला मकान था, समझ लीजिए, ग्राउंड फ्लोर का दूसरे तरफ। तो पहले सीढ़ियां उस ढंग से नहीं हुआ करती थी, तो लोहे की सीढ़ी थी एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए। संयोग ऐसा, साखी बुद्धि नासी कहते ना, भूल जाते हैं कभी कभी, याद नहीं रहता। तो एक दिन जब वो दुकान से आया और रात्रि का समय था, अपना कारोबार बंद करके जब जैसे वो घर में आया, तो जहां जिस बीबी के यहाँ जाना था, जिस पत्नी के यहाँ जाना था, उसको वहां ना जाकर के दूसरे वाले के यहाँ जा रहा था। सीढ़ी चढ़ रहा था, यहाँ था नीचे वाले के, तो ख्याल भूल गया, जो भी हुआ तो ऊपर सीढ़ी से चढ़ने लगा। इतने में दोनों ने देख लिया उसको। अब कुछ ही सीढ़ी चढ़ पाया था वो। अब एक इधर पैर पकड़ के खींच रही है, एक इधर हाथ पकड़ के खींच रही है कि आज तो हमारे यहाँ का, नीचे वाला का नहीं, हमारे यहाँ। अब दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जो भी हो, उस सेठ के यहाँ एक चोर घुसा हुआ था चोरी करने के लिए। अब चोरी का माल पूरा ले लिया था, भर लिया था। अब भागने ही वाला था। उसी बीच में उसका रस्सा खसी देख करके कि एक ऊपर खींच रही है, दूसरा नीचे खींच रही है कि आज हमारे ही, आज हमारे हैं। अब उस चोर से रहा नहीं गया, वो नजारा देख करके उससे रहा नहीं गया। चोर को खूब जोरों की हंसी आ गई। अब बड़ा नामी चोर था, कभी पकड़ाया नहीं था वो आदमी, लेकिन उस नजारा को देख करके उसने अपनी रस्सी हंसी ना रोक पाया और हंस दिया खिलखिला के। अब वो तो दोनों भूल गई रस्सा कसी कि आज हमारा, जब कौन घुसा हमारे घर में। चोर पकड़ा गया। अब जब उसे जेलर के सामने ले जाया गया, तो जेलर साहब ने उससे कहा कि ये बहुत खुखार चोर है, बड़ा नाम, बहुत मुश्किल में पकड़ाया है, इसको क्या सजा दी जाए। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, तुमने सचमुच बहुत बड़ा काम किया है, बड़ी बहादुरी काम किया है। इस चोर के पीछे इतना बड़ा इनाम था, आज तक पकड़ाया नहीं था, ये तुमने पकड़ कैसे लिए इसको, क्या सजा दी जाए। कहा, सरकार, आप यदि मेरी बात माने, मेरा निवेदन है, इस चोर को क्या दे, 2 पत्नी की सजा, 2 पत्नी शादी करवा दिया जाए। चोर ने कहा, सरकार, मुझे फांसी में भले चढ़ा दिया जाए, लेकिन 2 पत्नी शादी मेरी कभी न करवाई जाए। ये मैंने देख लिया नजारा,
क्योंकि इसी के चक्कर में मैं फंसा हूं। आज तक मैं फंसा ही नहीं था। इतना मैंने जीवन में काम किया, कभी मैं फंसा नहीं था सरकार। ये 2 पत्नी के चक्कर में मैं फंसा, इसलिए मेरी फांसी की सजा भले हो जाए, लेकिन 2 पत्नी शादी मेरी मत करवाना। ये 2 बात है साहब। उस कहानी से बड़ी हंसी आ रही तो, लेकिन क्या वो गलती हम लोग नहीं करते हैं? जन्म मरण के चक्कर में जो फंसते हैं, या राग द्वेष का जो पाठ है ना, जो चक्की है ना, ये कम नहीं है। सदगुरु गुरुदेव जी के छंद की एक पंक्ति है, राग द्वेष से जो अति पारा, ताहे चरण अभिलाष आधारा। राग द्वेष से जो पार है, जो दूर है। कौन होता है पार? जिसके मन में आसक्ति नहीं होती है, खिंचाव नहीं होता, लगाव नहीं होता है, वही तो होता है। और ये सब करते करते होता है, धीरे धीरे होता है। लगे रहे, चलते रहे। चरय वेति पंचलामानिरंतरम चरण चरय वेति, चलते रहे। अर्थात साधना में, सत्संग में, ध्यान साधना स्वाध्याय करते रहें। फिर 2 पाटों की चक्की से हम पार पा जाएंगे। सदगुरु कबीर उस साकी पर मैंने थोड़ा निवेदन करने का प्रयास किया कि चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।